हेलो माय डियर चैंपियंस, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग बढ़िया होगे और स्वस्थ होगे। आपकी तैयारी भी बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही होगी हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की। गाइस, मैं आकांक्षा कुमार आपका स्वागत करते हैं अपने ऑफिशियल चैनल पे जिसका नाम है इंग्लिश बाय आकांक्षा मैम। तो गाइस, अगर आप देख रहे हो वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल योर प्रॉब्लम्स इन इंग्लिश फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए और आपको बेल आइकन प्रेस कर लेना चाहिए जिससे कि आप मेरे साथ जुड़ सकें, आपको सारे नोटिफिकेशन मिल सकें और आप कोई भी यहाँ पे सेशन मिस ना करो। तो गाइज अभी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को हिट करिए और अपने फ्रेंड्स से भी बोलिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो गाइज उसके लिए इस सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए और हर एक ग्रुप में जिसमें आप शेयर कर सकते हो वहां पे शेयर कर दीजिए। तो मैं आपका दोबारा स्वागत करती हूँ गाइज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या करनी है, आपको मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। इसके फायदे क्या होंगे, आपको पीडीएफ मिलेगी सारे के सारे सेशंस जितने पढ़ाए जाते हैं जिससे कि आप उनको रिवाइज कर सको। 9:30 बजे आपको वोकैब क्विज मिलता है जो कि द हिंदू वोकैबलरी पे बेस्ड होता है, जो कि आपको मॉर्निंग में दे दी जाती है 10 बजे तक। ठीक है, और आपको आर्टिकल्स भी बता दिए जाते हैं कि आज द हिंदू में कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं और आपको कौन कौन से आर्टिकल्स पढ़ने हैं। इसके अलावा गाइस, मेरी जितनी क्लासेस होती हैं अनअकैडमी पे और यूट्यूब पे, सबका नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाता है क्योंकि कई बार यूट्यूब नोटिफिकेशन नहीं भेज पाता है। और दूसरी इम्पॉर्टेंट जो अगली इम्पॉर्टेंट चीज़ है, 6:30 बजे मेरा अनअकैडमी पे क्विज होता है वो कैब और ग्रामर का, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो क्योंकि कोड आपको यहाँ मिलता है। तो चलिए गाइस, इन्फॉर्मेशन तो मैंने दे दी है, चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। अपने फ्रेंड से भी कह दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आइए आगे चलते हैं, बात करते हैं आज के सेशन की। तो ये सेशन वोकैबलरी का सेशन है, सारे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल, क्योंकि हम यहाँ पे होमोफोन्स पढ़ने वाले हैं जो कि आपको वोकैबलरी लर्न करना बहुत ही आसान कर देते हैं। सिमिलरली जैसे रूट वर्ड्स होते हैं ना, रूट वर्ड से वोकैबलरी इजी हो जाती है। तो रूट वर्ड के भी हम 2 सेशन कर चुके हैं और आगे आने वाले नए साल में हम और भी सेशंस करेंगे रूट वर्ड के। सिमिलरली होमोफोन्स आपको हेल्प करते हैं वर्ड्स को रिटेन रखने में, ज़्यादा दिनों तक याद रखने में। तो इसी तरह के और भी सेशंस मैं आपके लिए लेके आती रहूंगी। तो गाइज, जैसा मैंने आपको बोल दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइज, वर्ड्स पे चलने से पहले समझ लेते हैं होमोफोन्स होते क्या है। 2 रूट से मिलके बना हुआ वर्ड है ये होमो और फोन। होमो मतलब सेम, फोन मतलब साउंड। जिन वर्ड्स की साउंड सेम आती है बट उनका मीनिंग अलग होता है उन्हें हम होमोफोन्स कहते हैं। जैसे बहुत ही सिंपल सा एक एग्जांपल आपने सुना ही होंगे, ये दोनों वर्ड राइट एंड राइट। आर वाला राइट जो होता है ये डायरेक्शन के लिए या सही के लिए यूज होता है, और ये डब्ल्यू वाला राइट जो होता है ये यूज होता है लिखने के लिए। सिमिलरली वी हैव दीज टू वर्ड्स ऑल्सो, रेज एंड रेज। ठीक है, रेज एंड रेज। ये वाला रेज, आई वाला रेज जो होता है ये इंक्रीज करने के लिए यूज होता है। जैसे उसकी सैलरी में रेज दिया गया है, उसकी पोजीशन को रेज कर दिया गया है। बट ये वाला रेज जो होता है ये डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज होता है। तो आई होप होमोफोन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आप लोगों को। जिन वर्ड्स की साउंड बोलने में प्रोनाउंसिएशन सेम होती है बट उनके मीनिंग अलग हो सकते हैं। तो गाइज, होमोफोन जैसे आपको ये बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल दिया गया सन और सन का। ये सन सूरज के लिए यूज होता है और ओ वाला सन बेटे के लिए यूज होता है। वर्ड्स दैट साउंड्स अलाइक बट हैव डिफरेंट मीनिंग्स एंड डिफरेंट स्पेलिंग, और उनकी स्पेलिंग भी डिफरेंट हो सकती है। तो गाइज आई होप सब लोगों को होमोफोन्स क्या होते हैं समझ में आ गया, येस और नो। चलिए, वेरी गुड। यस लिखिए अगर सबको समझ में आ गया है तो भाई एक बार जल्दी जल्दी यस लिख दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और गाइस लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए आइए पहला पेयर देखिए। पहला पेयर है सीरियल एंड सीरियल। सी वाला जो सीरियल होता है वो नाउन होता है गाइस, ध्यान रखो। और ये ग्रेन के लिए यूज होता है, जैसे हम मक्का खाते हैं, कॉर्नफ्लेक्स खाते हैं, तो वो सीरियल होता है। और ये दूसरा सीरियल जो होता है ये स्टोरी के लिए, प्रोग्राम के लिए यूज होता है, या कई बार हम कहते हैं ना वो तो सीरियल किलर है। तो कंटिन्यूटी में जो चीज होती है वो उसको भी हम सीरियल बोलते हैं। तो ये अगर प्रोग्राम के को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये नाउन हो गया, बट अगर सीरियल किलर बोल रहे हैं हम तो किलर की विशेषता बता रहा है कि वो कॉन्टिन्यूअसली किल कर रहा है तो वो सीरियल किलर है। तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव हो गया। तो दोनों तरीके से ये यूज हो सकता है। नेक्स्ट पेयर जो हम पढ़ेंगे दैट इज चिली एंड चिली। तो वही आय वाला चिली जो होता है जिसमें लास्ट में आय होता है वो स्पाइस होता है, ठीक है, मिर्ची।
ठीक है, मिर्ची नाउन होता है ये। और ये क्या है, वाई वाला चिली होता है। वेदर, वेदर कैसा है, चिली है। अ बिट कोल्ड नॉट वार्म, जैसे आजकल का वेदर चल रहा है, तो वेदर के लिए चिली एज अ एडजेक्टिव यूज होता है, तो इसको आपको एडजेक्टिव की तरह याद रखना है, चिली वेदर है ना, इस तरीके से हम लोग कहते हैं। तीसरा जो पेयर है दैट इज ग्रेट एंड ग्रेट, ठीक है। ये वाला ग्रेट जो होता है ये वर्ब होता है, किसी चीज को श्रेड कर देना, जैसे क्या करते हैं, कद्दूकस कर देते हैं गाजर को, तो दैट इज कॉल्ड श्रेड। श्रेड करके हलवा बनाते हैं। अब तो देखो मौसम भी ऐसा ही हो गया है कि गाजर के हलवे के लिए गाजर गाजर को हमें ग्रेट करना पड़ेगा। और ये वाला ग्रेट जो होता है, देखो स्पेलिंग ऑलमोस्ट सेम ही है, बट जो बेसिकली लेटर हैं वो आगे पीछे लगे हुए हैं। ये वाला ग्रेट एडजेक्टिव होता है, लार्ज, प्रोमिनेंट, वेरी गुड, ऐसे कहते हैं ना, ही इज अ ग्रेट पर्सनालिटी, बहुत अच्छी पर्सनालिटी है। तो बेस्ट जो होते हैं उनको हम ग्रेट बोलते हैं। फोर्थ आपका बेसिकली जो पेयर है, बहुत ही प्यारा पेयर है, बेरी एंड बरी। बेरी विद अ ई इज अ नाउन। स्मॉल पल्पी फूड होते हैं, जैसे हम ब्लूबेरीज खाते हैं, रेस्पबेरीज खाते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गए, ये बेसिकली नाउन हो गए। और बरी जो होता है वर्ब होता है, दफना देना, पुट और हाइड समथिंग अंडर ग्राउंड। तो जैसे क्या होता है, जब क्रिमेशन किया जाता है तो किसी किसी रिलीजन में बॉडी को बरी किया जाता है। कुत्ता अपनी हड्डी बरी कर रहा है, मतलब गड्ढे में दबा रहा है। चलिए फिफ्थ पेयर आपके सामने ये रहा, करंट एंड करंट। CURRANT, करंट जो होते हैं वो नाउन होते हैं। अगेन टाइप ऑफ बेरीज होती हैं, ड्राइड बेरीज होती हैं। तो कितने लोगों ने ये बता दो जरा कमेंट बॉक्स में, ब्लैक करंट आइसक्रीम खाई है। तो ब्लैक करंट जो एक तरह का फ्रूट होता है। जबकि करंट जो होता है, अगर ये वेव्स के लिए यूज हो रहा है, वाटर की वेव्स के लिए यूज हो रहा है, तो ये नाउन होगा। अगर ये प्रेजेंट के लिए यूज हो रहा है कि करंट अफेयर्स पढ़ने हैं मैम, तो कहाँ से पढ़ें, तो करंट अफेयर्स, तो ये क्या कर रहा है, ये एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है। अफेयर्स मतलब न्यूज होता है, तो न्यूज कौन सी वाली पढ़नी है, करंट वाली न्यूज पढ़नी है, अप टू डेट वाली न्यूज पढ़नी है। नेक्स्ट पेयर आपके सामने ये रहा, मेज एंड मेज। MAIZE, मेज नाउन होता है। भुट्टा जिसको हम कहते हैं कॉर्न, स्वीट कॉर्न खाए होंगे सब लोगों ने, और कॉर्न भी खाया होगा गाइस। ये तो मतलब अच्छी चीज होती है, मतलब मुझे भी पसंद है ये। और MAZE, मेज नाउन होता है, लंबर रिथम होती है, या फिर हम इसको कहते हैं भूल भुलैया। तो दिल्ली में है भूल भुलैया, पता नहीं आप में से कितने लोगों ने देखी है, ठीक है। तो मेज और मेज भुट्टा और भूल भुलैया के लिए यूज होता है। नेक्स्ट पेयर इज स्वीट एंड स्वीट। इसको सूट नहीं बोलते, इसको भी स्वीट बोलते हैं। स्वीट नाउन और एडजेक्टिव दोनों की तरह यूज हो सकता है। अगर वो कैंडी है, मिठाई है, तो वो नाउन हो गया। अगर हम बोले द कैंडी इज वेरी स्वीट, कैंडी बहुत ज्यादा स्वीट है, तब वो एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है, क्योंकि कैंडी की क्वालिटी बता रहा है। और ये स्वीट जो होता है ये नाउन होता है। सेट ऑफ रूम और टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो ये इस तरीके के जो बड़े रूम्स होते हैं ना होटल में, उनको स्वीट कहते हैं। या होटल के जो रूम होते हैं, या घर के भी जो रूम होते हैं, बड़े रूम, लग्जूरियस रूम, उनको हम स्वीट बोलते हैं गाइस। आइए एट्थ पेयर देखते हैं, हेयर एंड हेयर। तो HARE, हेयर नाउन होता है। एनिमल होता है जो रैबिट की तरह दिखता है, बट रैबिट से थोड़ा सा बड़ा होता है और गंदा होता है, अपीयरेंस में गंदा होता है। जबकि हेयर जो होते हैं वो हमारे बाल होते हैं, तो वो तो पता ही होगा आपको। बाल नाउन होते हैं कि आई हैव लॉट ऑफ हेयर ऑन माई हेड, मेरे हेड पे बहुत सारे बाल हैं। वी कैन नॉट काउंट आवर हेयर, हम लोग अपने हेयर काउंट नहीं कर सकते हैं। चलिए नाइन्थ देखिएगा, गोरिल्ला एंड गोरिल्ला, ठीक है। गोरिल्ला नाउन होता है जिसमें ए होता है लास्ट में, मतलब दोनों में ही ए है। GO वाला गोरिल्ला नाउन होता है। एप होता है, बड़ा सा एप, या हम जिसे कहें वन मानुष, इस तरह का, है ना। तो किंग कॉन्ग मूवी देखी होगी सब लोगों ने, तो किंग कॉन्ग मूवी में वो एप गोरिल्ला दिखाया है। और गोरिल्ला आर्मी भी होती है, जो घातक आर्मी होती है, ठीक है, जो वॉर के काम आती है। और गाइज ये जनरली क्या होता है, अनऑथराइज आर्मी होती है, ठीक है, जो टेररिस्ट होते हैं, या बेसिकली किसी किसी देश में ऐसी आर्मी बना दी जाती है जो घुसपैठ करती है, तो उसको हम गोरिल्ला बोलते हैं। एडजेक्टिव और नाउन दोनों तरह यूज हो सकता है ये, ठीक है। एक्शन, आर्मी के एक्शन की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है, जैसे आर्मी, इट इज अ गोरिल्ला आर्मी, या द प्लेस वाज अटैक्ड बाय द गोरिल्ला आर्मी, ठीक है। ही इज अ गोरिल्ला, पार्शियन फाइटर, ठीक है। तो वो पार्शियन फाइटर, पार्शियन का मतलब होता है एक तरफा, एक तरफा, वो अपने केवल
अपने केवल फायदे के लिए या अपनी ऑर्गेनाइजेशन के फायदे के लिए लड़ता है। तो गोरिल्ला ये वाला जो स्पेलिंग होगी लड़ाकू के लिए यूज होता है, GUERRILLA। तो गाइस समझ में आ रहा है ना सबको? प्लीज अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज यस लिखते जाइए, सो दैट आई कैन इजिली मूव टू दी नेक्स्ट स्लाइड। प्लीज यस लिखिए जिससे कि मैं आगे नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ पाऊं। चलिए आगे चलते हैं। आई होप क्लियर है सब लोगों को। टेंथ जो ग्रुप है दैट इज, टेंथ जो पेयर है दैट इज सोल एंड सोल। ये सोल जो होता है ये नाउन होता है। इट इज अ वेराइटी ऑफ मेराइन फ्लैट फिश, जैसे ट्यूना सुनी होगी आपने, ठीक है, उस तरह की। शार्क हो गया, वेल हो गया, इट इज अ काइंड ऑफ, इट इज अ वेराइटी ऑफ फिश, ठीक है। ऐसी सोल जो होता है ना, इस तरह की फ्लैट फिश होती है, खाने के काम आती है ये। इसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत होता है, तो ये जो है ये फिश होती है। SOUL सोल नाउन होता है, स्पिरिट आपकी आत्मा, जो कि इनमॉर्टल होती है, एनर्जी होती है, एक शरीर से दूसरे शरीर पे चली जाती है, क्योंकि ऐसा बोला जाता है शरीर तो नश्वर है, आत्मा जो है वो एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती रहती है। तो गाइस आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, हॉर्स एंड हॉर्स। पहला वाला HORSE हॉर्स नाउन होता है, ठीक है, और ये एनिमल के लिए यूज होता है, घोड़ा जिसको हम कहते हैं, देखा ही होगा सब लोगों ने। आजकल तो वैसे भी शादियों का सीजन है तो घोड़ा दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। हॉर्स जो होता है इसके लिए एक और सिनोनिम वर्ड हम यूज कर सकते हैं, कॉर्स। एडजेक्टिव होता है, जनरली क्या होता है जब आपकी वॉइस खराब हो जाती है ड्यू टू सोर थ्रोट, इंस्पेक्शन हो जाता है आपकी थ्रोट में, आप ठंडा खा लेते हो या गला खराब हो जाता है, तब खरखरारी सी आवाज जो निकलती है उसको हम कोर्स या फिर होर्स कहते हैं, ठीक है। तो ये हार्श के लिए भी यूज होता है गाइस, ध्यान रखिएगा। इट इज ऑल्सो यूज फॉर हार्श, हार्श के लिए भी यूज हो सकता है कोर्स, खुरदुरा जिसको हम कहते हैं शुद्ध हिंदी में। 12वां जो हमारा पेयर है दैट इज मेयर एंड मेयर। अगेन देखो घोड़े से संबंधित है, MARE मेयर नाउन होता है। एडल्ट फीमेल हॉर्स होती है मेयर, ठीक है। तो इसीलिए देखो कलरफुल हमने यहाँ पे फोटो लिया है। जबकि मेयर अगेन नाउन होता है, ऐसा व्यक्ति, काउंसिलर भी बोलते हैं कहीं कहीं जिसको, जो इलेक्टेड लीडर होता है एक रीजनल गवर्नमेंट का, मतलब आपके शहर का जो एक तरह से समझ लो पॉलिटिकल लीडर चुना जाता है, उसको हम मेयर बोलते हैं। तो वो देखा होगा ना पावर पफ गर्ल, उसमें ये मेयर आते थे भाई। मेयर हमारा लीडर या काउंसिलर भी बोला जाता है किसी किसी एरिया में इनको। 13th हमारा जो बेसिकली गाइज पेयर है दैट इज आइल्स एंड आइल्स। ये आइल्स जो है ये नाउन होता है, स्मॉल आइलैंड होते हैं ये, जैसे बाली में आइल्स हैं, ठीक है, बाली के आइल्स देखने लोग जाते हैं। और दूसरा वाला AISLE भी नाउन होता है, ये भी नाउन होता है। तो गाइज आपने देखा होगा चर्च में दो सीट्स के बीच में या प्लेन में दो दो रोज के बीच में जो जगह होती है, जैसे रेड कारपेट जहाँ पे डलती है, या दो बेसिकली रो के बीच में जगह को हम आइल्स बोलते हैं। तो आपने देखा होगा मूवीज में दिखाते हैं ना, चर्च में दुल्हन जब चल के जाती है तो वो आइल पे वॉक करती है, शी वॉक्स ऑन अ आइल, ठीक है, आइल पे वॉक करती है वो। 14th पेयर आपके सामने इजी, फादर एंड फादर, ठीक है। फादर नाउन होता है, डैड को, पापा को, पिताजी को हम फादर बोलते हैं। फादर जो होता है ये कंपैरेटिव डिग्री होता है फार की, ठीक है। मेरा घर तुम्हारे घर से दूर है, माई होम इज फार्दर देन योर होम, एडवर्ब होता है, इंटेंसिटी बताता है गाइस। ध्यान रखो कि मेरा घर कहाँ है, बहुत तुम्हारे घर से दूर है, या मेरा घर यहाँ से दूर है। माई होम इज फार्दर देन योर हाउस, ही इज लुकिंग समथिंग विच इज फार्दर फॉर हिम, फार्दर फ्रॉम हिम, तो उससे दूर है, तो दूर होने की कंपैरेटिव डिग्री को हम फार्दर भी बोलते हैं। चलिए 15th पेयर देखिएगा, रूट एंड रूट। पहला वाला रूट नाउन होता है जिसमें डबल ओ आता है। तो जड़ें जो होती हैं, अंडरग्राउंड पार्ट जो होता है किसी भी प्लांट का, उसको हम रूट बोलते हैं। और दूसरा वाला रूट ROUTE रूट, अगेन ये नाउन होता है, रास्ता, वे, कोर्स, पाथ। जैसे दिल्ली का रूट आजकल बहुत बिजी रहता है क्योंकि वो रैपिड रेल का काम चल रहा है। तो मेरठ मुजफ्फरनगर वाले लोगों को पता होगा दिल्ली जाना एक बहुत बड़ी दुविधा की बात हो जाती है, क्योंकि बहुत ज्यादा रूट जो है वो, ऐसी सड़क को हम रूट बोलते हैं, पैसेज को हम रूट बोलते हैं, रूट जो है वो बिजी रहता है। 16th पेयर ये रहा आपके सामने, नाइट एंड नाइट। नाइट नाउन होता है, रात्रि, द पीरियड फ्रॉम सनसेट टू सनराइज।
राइज, तो रात जो होती है वो नाइट कहलाता है, जबकि KNIGHT अगेन नाउन होता है। ये पुराने टाइम में जो योद्धा होते थे, वॉरियर्स होते थे, आर्मर्ड सोल्जर्स होते थे, उनको हम क्या कहते थे? नाइट कहते थे। इस तरह के कपड़े पहनने वाले योद्धा जो युद्ध लड़ते थे वो नाइट कहलाते थे। गाइस ध्यान रखिएगा। 17th पेयर हमारे पास ये रहा, रैप एंड रैप। ठीक है, WRAP रैप और RAP रैप। WRAP रैप का मतलब होता है किसी प्रेजेंट को, किसी मटेरियल को, किसी गिफ्ट को रैप कर देना, बांध देना। तो बांधना, कवर करना, तो गाइज ये वर्ब क्रिया हो जाती है। तो कवर इन पेपर और सॉफ्ट मटेरियल, जैसे अब क्रिसमस है कल, तो गाइज क्या करेंगे हम लोग? गिफ्ट्स रैप करके देंगे। जबकि RAP रैप नाउन होता है, वर्ब होता है। बादशाह ने रैप गाया तो वो नाउन हो गया। बादशाह रैप कर रहा है या बादशाह रैपिंग करता है तो वो क्या हो गया? वो वर्ब हो गया। हिप हॉप म्यूजिक होता है, सिंगिंग स्टाइल होती है जिसमें क्विक रिदम होती है। तो गाइस बादशाह मेरे हिसाब से तो सबसे नंबर 1 रैपर है। बट डिवाइन और उसके अलावा भाई एमी वे के भी बहुत सारे फैंस हैं, और रफ्तार का भी बहुत अच्छा फैन फॉलोइंग है। तो ये सारे रैपर्स हैं जो रैप करते हैं बेसिकली। ठीक है, रैप लिखते हैं। जब रैप की हम एज किसी चीज की तरह बात कर रहे होते हैं, रैप बहुत अच्छा है, वो नाउन है। वो रैप करता है तो वो वर्ब हो जाएगा वहां पे। आइए 18th पेयर बहुत ही प्यारा पेयर है, स्टील और स्टील। STEAL स्टील वर्ब होता है चोरी जिसको कहते हैं, इलीगली किसी का सामान ले लेना, जैसे ये इसके बटुए में से पैसे निकाल रहा है। जबकि STEEL स्टील अगेन नाउन होता है। गाइस ध्यान रखो, ये क्या होता है? ये मेटल होता है, मेटल की फॉर्म होती है जिससे बर्तन वगैरह ये सारी चीजें बनती हैं। आपके यहाँ स्टील के बर्तन तो होंगे ही ना, तो ये स्टील और स्टील, चुराना और मटेरियल, मेटल। ठीक है, चलिए 19th पेयर, सेकेंड लास्ट पेयर इज डाई एंड डाई। डाई जो होता है DIE, डाई वर्ब होता है। ठीक है, वर्ब होता है, क्रिया होती है स्टॉप लिविंग, मर जाना। ठीक है, मर जाना। हमारा प्यारा नेता का निधन हो गया है, तो निधन होना, डाई होना। और डाई DYE डाई दो तरीके से यूज होता है। इसने कलरफुल डाई लगाई है तो ये नाउन हो गया। इसने अपने बाल डाई करवा रखे हैं तो ये वर्ब हो गया। डाई की अगर हम एज अ वस्तु बात करते हैं कि उसकी डाई बहुत अच्छी लग रही है, कलरफुल डाई है, तो वो क्या हो गया? वो नाउन हो गया। और उसके बाल डाई हुए हुए हैं या उसने अपने बालों को डाई करा रखा है तो वो क्या हो गया? वो वर्ब हो गया। ठीक है, सब्सटेंस की अगर हम डाई एज अ सब्सटेंस बात कर रहे हैं तो नाउन है, डाई अगर हम एक्शन बात कर रहे हैं तो वो वर्ब है। तो चलिए गाइस, आई होप सब चीजें समझ में आ रही होंगी। तो आज का लास्ट पेयर जो हम करने वाले हैं, अलाउड और अलाउड। ALOUD अलाउड एडवर्ब होता है, बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाना या साइलेंटली नहीं, जोर से बोलना, दैट इज कॉल्ड अलाउड। ही वॉज स्पीकिंग अलाउड विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रोफोन। ठीक है, और देखिएगा अलाउड, ALLOWED वर्ब होता है जिसका मतलब होता है अलाउ होना, कि भाई जैसे डॉग अलाउड है या नहीं अलाउड है, अनुमति देना। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन ना होना कहीं जाने पे तो अलाउ जाता है। जैसे मेरी मदर ने मुझको गोवा जाना अलाउ कर दिया है, स्वीकृति दे दी है, तो दैट इज अलाउ। तो गाइज ये थे आज के लिए 20 पेयर्स, और ऐसे ही हम लोग और भी पेयर्स आपके लिए लेके आएंगे जल्दी आगे आने वाले सेशंस में। तो गाइज देखना मत भूलिएगा इसको, आगे आने वाले सेशंस, और ये PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे। तो ये सारे वर्ड्स याद करके रिवाइज कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है इंग्लिश बाय आकांक्षा कुमार, तो ज्वाइन करिए, PDF मिलेंगी। और इसके साथ साथ आपको 9:30 पे क्विज मिलेगा, जिसकी तैयारी के लिए मॉर्निंग में आपको द हिंदू पेपर से इम्पोर्टेंट आर्टिकल, द हिंदू पेपर से इम्पोर्टेंट वोकैबलरी मॉर्निंग में ही आपको प्रोवाइड कर दी जाती है। तो भाई आप किस बात का वेट कर रहे हो? ज्वाइन करिए अभी मेरा टेलीग्राम ग्रुप, जिससे आपको और अच्छे से चीजें हम लोग प्रोवाइड करा सकें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा गाइस, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल पाए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है यूट्यूब सारे नोटिफिकेशन नहीं भेज पाता। तो सेशन लाइक शेयर जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा कि आपको सेशन कैसा लगा और आपको किस तरह के और सेशन चाहिए।
तो गाइज अगर आपको रहना है अप टू डेट रिगार्डिंग व्हाट इज गोइंग ऑन ओवर माय चैनल, बिकॉज मैथ्स के लिए भी हम लोग कुछ चीजें शुरू करने वाले हैं। कल टेक्निकल इशू की वजह से क्लास नहीं हो पाई थी, तो आज होनी चाहिए क्लास बिल्कुल। तो पूरी उम्मीद है आज क्लास होगी। तो उसकी जानकारी के लिए दो चीजें करनी है आपको। एक तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो गाइज ये था आज का सेशन। थैंक यू सो मच फॉर ऑल दी लव एंड सपोर्ट यू पीपल आर गिविंग मी। Thank you so much for attending the session. Bye everyone. Take care and happy Christmas. Rather, Merry Christmas in advance.